दोस्तों एमसीबी के अंदर क्या होता है या फिर एमसीबी काम कैसे करती है, ये सवाल आप में से कई लोगों के दिमाग में जरूर आया होगा। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एमसीबी के अंदर क्या होता है या फिर एमसीबी काम कैसे करती है, और एमसीबी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो फुल पैसा वसूल वीडियो होने वाली है। अरे भाई घबराइए मत, पैसा नहीं लूंगा वीडियो का, बट आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ इससे रिलेटेड। सबसे पहले बताऊंगा कि भाई एमसीबी का इस्तेमाल क्यों होता है। एमसीबी का इस्तेमाल आपके घरों में जो आप हाउस वायरिंग करते हैं उसमें प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। कभी कोई डिवाइस शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो एमसीबी ट्रिप हो जाती है, यानी कि एमसीबी एक फ्यूज की तरह कार्य करती है, बट फ्यूज बार बार रिप्लेस करना पड़ता है और एमसीबी रिप्लेस नहीं करनी पड़ती है। एमसीबी को क्या होता है, ये ट्रिप हो जाती है, इसको ऊपर उठा लो ये फिर से वर्क करने लगती है। यानी कि पहले आपने देखा होगा ना घरों में फ्यूज इस्तेमाल करा जाता था, कटआउट वाला फ्यूज इस्तेमाल करा जाता था बड़े छोटे साइज में और अलग अलग एम्पियर में। वैसे ही एमसीबी भी अलग अलग एम्पियर में लगाई जाती है लोड के हिसाब से। किसी घर में सपोज कीजिए किसी कमरे में आपके गीजर वगैरह चल रहा है तो उसमें आपकी 16 एम्पियर से ऊपर की एमसीबी लगाई जाती है, और नॉर्मली जिसमें कमरे में लोड नहीं है उसके बाहर 6 या 10 एम्पियर की एमसीबी लगाई जाती है। तो सर्किट में प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज की जगह पर ये इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि फ्यूज बार बार हमें बांधना पड़ता था, तो ये वाली टेक्नोलॉजी उससे बेटरनिक अपग्रेड हो चुकी है। तो एमसीबी का फुल फॉर्म भाई कमेंट करके बताना जिस चीज़ को आता है। वैसे मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा या बीच में बता दूंगा, फिर भी जिस चीज़ को आता है वीडियो को पोस्ट करके बताना। देखते हैं कितने लोगों को जानकारी है। अब यहाँ पर इसके भाई इसके हम एम्पियर की बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा होता है B10 लिखा हुआ ना, वैसे ही B6 B यहाँ पर 16 B32 इस तरीके से लिखा होता है। तो वहाँ पर जो नंबरिंग बी की बात करी जाती है वो उसके एम्पियर को दर्शाता है। यानी कि ये इसमें 10 लिखा हुआ है B10 तो ये 10 एम्पियर की है, 6 लिखा होता है 6 एम्पियर की होती। वैसे जो फ्यूज वगैरह होते हैं उसमें 6 10 ए करके लिखा रहता है, इसमें B10 B6 करके लिखा हुआ रहता है। और देखिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा। आपने देखा होगा ना काफ़ी बार सर्किट में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भी एमसीबी ट्रिप नहीं होती है। तो ऐसे में आप कोशिश कीजिए कि हैवेल्स या पॉलीकैब की अच्छी या फिर कोई अच्छी कंपनी की आप एमसीबी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि भाई प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। यही होता है जो आपके घर में आग लगने से बचाता है। अगर आप घटिया क्वालिटी की एमसीबी इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं सिर्फ एक सुझाव दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, सस्ते की तरफ जाए या फिर महंगे। ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ एमसीबी के अंदर की बात बता रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर बताना उचित समझता हूँ। मैं क्योंकि हाउस वायरिंग का भी काम करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम करता हूँ, मोबाइल रिपेयरिंग में, यानी कि टोटल मिला के ऑलराउंडर आप कह सकते हैं। हमारे 2-3 चैनल और हैं जिनमें अलग अलग चीज़ें मैं सिखाता हूँ। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर आईएसआई की, तो ओरिजिनल की पहचान, इसका आईएसओ नंबर, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है भाई ये 240 वोल्ट से 415 वोल्ट तक के आप इसमें वोल्टेज में इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि ये 240 से मैक्सिमम 415 वोल्ट के भी आप सर्किट में से इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम। और वही 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ये काम करती है। अब यहाँ पर देखिए एमसीबी ऐसा नहीं कि एमसीबी खराब नहीं, एमसीबी खराब होती है। ये एमसीबी खराब ही है, जो कि है ना अंदर से कुछ मे बी इसकी स्प्रिंग वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीज़ जल गई होगी जिसकी वजह से ये अब यहाँ पर और नॉर्मली ट्रिप ही हो रही है। एमसीबी भी खराब होती है, बट यहाँ पर वही आज को आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। अभी खोलने का तरीका मैं इसको ऑलरेडी खोल चुका हूँ, पूरा नहीं खोला हुआ है, सिर्फ इसके जो यहाँ पर लॉक लगे रहते हैं ना, परमानेंट लॉक, इनको मैंने खोला हुआ है। खोलते कैसे हैं, यहाँ पर एक आप कील रखिए, ऊपर से एक हथौड़े से मारिए तो एक कील है इस तरीके से थोड़ा सा ढीली हो जाएंगे। उसके बाद इस तरीके से आपने प्लायर की हेल्प से इसको खींचना है। तो चलिए मैंने आधी आधी खोली थी कील, ताकि इसमें ज़्यादा मशक्कत मुझे करनी ना पड़े। तो इस तरीके से कीलों को हमने खोल लिया है। आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या होता है? वैसे डायग्राम वगैरह आप आई होप कि आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे, बट आज लाइव देखना है एमसीबी के अंदर क्या होता है। ये लॉक खोलना पड़ सकता है मुझे लगता है। हाँ खुल गया लॉक। अब देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। इसको भी खोलना नहीं, इसको खोलना नहीं पड़ेगा, ऐसे खुल जाएगा। तो ये होता है भाई एमसीबी के अंदर। तो इसकी ये टेक्नोलॉजी है और कैसे काम करता है। मुझे लगता है कि रिपेयर भी हो सकती है, ये नहीं कहूँगा कि हो जाएगी, बट हो सकती है। तो यहाँ पर इसके अंदर ये जला हुआ है, इसके अंदर ये जला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ है और ये सभी चीज़ें यहाँ पर, ये इसके सारे पार्ट्स आपको दिखा देता हूँ। इसके सारे पार्ट्स यहाँ पर आप देख लो, इसीलिए भाई इसकी कीमत ज़्यादा होती है। आप इसके हर एक पार्ट्स को यहाँ पर देख सकते हो। ये देखिए
इसके सारे पार्ट्स यहाँ पर किस तरीके से भाई ये पार्ट्स यहाँ पर फिट हैं। और यहाँ पर आप देख लो, इसका एक डायग्राम भाई मैं आपको इस वीडियो के कॉर्नर पे दे दूंगा। इस वीडियो के आप वहाँ पर इसके डायग्राम को देख सकते हैं कि एमसीबी के इंटरनल सर्किट आखिर कैसे फिट होता है। चलिए कमेंट करके बताना कि आप में से कितने लोगों ने आज तक एमसीबी के अंदर देखा हुआ था। खोलना इसको पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें लॉक वगैरह रहते, तो आज मैंने खोल के आपको दिखा दिया। देखिए, तो यहाँ पर लगभग सभी चीज़ें मैंने जोड़ ली हैं। अब मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताता हूँ, हर सेक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसकी बॉडी जो बाहर की है इसको ब्रेकर होजिंग बोला जाता है, इसको ब्रेकर होजिंग बोला जाता है। इसको एआरसी चैम्बर बोला जाता है, इस सेक्शन को एआरसी चैम्बर बोला जाता है। इस सेक्शन को फिक्स्ड कॉन्टैक्ट बोला जाता है, इस सेक्शन को। और इस सेक्शन को मैग्नेटिक ट्रिप यूनिट यानी कि कॉइल असेंबली बोला जाता है, इस वाले सेक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक ट्रिप यूनिट या कॉइल असेंबली इसको बोला जाता है, इस सेक्शन को। इस सेक्शन को मूविंग कॉन्टैक्ट बोला जाता है, मूविंग, क्योंकि मूव करता है, इसको मूविंग कॉन्टैक्ट बोला जाता है। बाकी टर्मिनल की बात करें तो ये लोअर टर्मिनल या अपर टर्मिनल, ये दो टर्मिनल है इसके इनपुट आउटपुट के। लोअर या अपर टर्मिनल को बोला जाता है, नीचे वाले को लोअर, ऊपर वाले को अपर टर्मिनल बोला जाता है। और इस सेक्शन को थर्मल ट्रिप बाई यूनिट बोला जाता है, यानी कि बीआई मेटल। और यहाँ पर ये एडजस्टमेंट स्क्रू है, इसको एडजस्ट करने के लिए इसका स्क्रू दिया गया है, बट इसको छेड़ना नहीं पड़ता है। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ये कंपनी के द्वारा फिटेड ही रहता है। और यहाँ पर एक ऑन ऑफ जो इसका स्विच होता है ना, उसको ऑपरेटिंग हैंडल बोला जाता है, जिससे ऑन ऑफ किया जाता है। वो साइड अभी रखा हुआ है, बट वो ऑपरेटिंग हैंडल उसको बोला जाता है, ऑन ऑफ वाले स्विच को। तो इतने पार्ट भाई हमारे इसमें दिए होते हैं। सभी चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके मैंने दिखा दिया है। मैं आपको इमेज भी किनारे में दे दूंगा, आप उसको देखकर भाई थोड़ा सा याद करना चाहे तो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बट इसके बारे में आपको मैंने डिटेल से बता दिया। इसके अंदर का इस तरीके से सर्किट डायग्राम भी दिखा दिया, आपको एक अलग से वैसे डायग्राम भी दिखा दूंगा। तो भाई आप लोगों ने देख लिया होगा कि एक एमसीबी के अंदर कैसे भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर जो हैंडल होता है उससे इस तरीके से इसको एडजस्ट करा जाता है। तो इस तरीके से भाई ये देखिए, इस तरीके से ना, जैसे हम हैंडल से इसको ओपन करते ऑन करते हैं तो इस तरीके से टच होता है और ऊपर से नीचे पूरा है ना कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है ना पास होने लगती है। तो जैसे ये ऊपर टच होएगा, देख लो अभी तो ये पूरा गल चुका है इसके कुछ पार्ट्स, तो ये प्रॉपरली अभी वॉक नहीं करेगा। बट ये इस तरीके से मूविंग, जो इसका जो मूविंग पार्ट होता है ना, जिसे मूविंग कॉन्टैक्ट बोलते हैं, यही वाला, ये इस तरीके से मूव करके हैंडल की हेल्प से इसको इस तरीके से ऑन करा जाता है। जैसे ऑन हुआ, ये पूरा है ना यहाँ से यहाँ तक पास हो गया। जैसे ही भाई कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ पर ये काम करता है, थर्मल ट्रिप बाय यूनिट वाला यहाँ पर काम होता है। ये ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाता है, जब ये थर्मल प्रोटेक्शन इसमें होता है ऑटोमेटिक ये ट्रिप कर जाता है। तो भाई ये टेक्नोलॉजी हमारी भाई एमसीबी के अंदर होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो भाई इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, जो इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं ऐसे वीडियोस देखने के लिए, ऐसे नॉलेज को गेन करने के लिए। चलिए, अब चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। और भाई एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब देख लेना भाई किन किन लोगों का कमेंट सही है। बाकी भाई चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।